वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिज़नेस स्टडीज़। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि उन्हें मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को, और इसको वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टीज इन्फ्लुएंस ईच अदर इन द मेकिंग ऑफ डिसीजंस। In the decision making, each individual member has equal power to determine the outcome of decisions। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है किस चीज़ के अंदर, डिसीजन में लेने के लिए। ठीक है, दोनों के जो विचार होते हैं, दोनों के जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, उन दोनों को देखा जाता है, उन दोनों के विचारों को सुना जाता है, दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव डालना। ठीक है, तो इन द डिसीजन मेकिंग ईच इंडिविजुअल मेंबर हैज़ इक्वल पावर टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हर इंडिविजुअल मेंबर को इक्वल पावर होती है क्या डिटरमाइन करने की, आउटकम ऑफ डिसीजन। ठीक है, कि उसका रिजल्ट क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमने डिसीजन लिया है। तो ये तो होती है पार्टिसिपेशन। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। The term worker participation involves sharing in an appropriate manner the decision-making power with the lower rank of the organization। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है शेयरिंग। मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टिसिपेशन में क्या होता है, दो या दो से पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है ना डिसीज़न में को लेने के लिए, दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो वर्कर जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग के अंदर, या जब उनको डिसीज़न मेकिंग पावर दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन has unique motivational power and great psychological value. It generates a we feeling among workers and promotes harmony and peace between workers and management। ये क्या होती है जो पार्टिसिपेशन, एक यूनिक मोटिवेशनल पावर है और ग्रेट साइकोलॉजिकल वैल्यू। मोटिवेशनल पावर क्या होती है, अब देखिए, अगर आप अपने ऊपर लीजिए इस एग्जांपल को कि आपके घर में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर आपसे भी पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको ये फीलिंग आती है कि यस हमारी भी रिस्पेक्ट है यहाँ पे और हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन के अंदर। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगता है, आप मोटिवेट होते हैं। आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो भी आपको बहुत इंस्पायर होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो ये एक तो यूनिक मोटिवेशनल पावर होती है पार्टिसिपेशन के अंदर। दूसरा साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या क्या होती है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। तो इस चीज़ में भी ये बहुत इफेक्ट डालती है। अगर हमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है तो इससे हमारी लॉयल्टी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं। तो ये था हमारा मतलब वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये तो था मीनिंग इसका। So in the words of Mehraj applied to industry, the concept of participation means sharing the decision making power by the rank and file of an industrial organization through their representatives at all appropriate levels of management in the entire range of managerial action। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है कि जो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, इसने भी यही बताया हुआ है, शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, कि हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करना, और हर तरह के जो भी हमारे एम्प्लॉयर है, चाहे लो रैंक है चाहे हाई रैंक है, ठीक है, हाई टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व करना। जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, जो डिसीजन उनको अफेक्ट करेगा, जो डिसीजन उनसे रिलेटेड है, ठीक है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उनकी व्यूज़ लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं कि क्या उनके ओपिनियन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करना। ठीक है, एट ऑल लेवल पे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको,
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के बारे में, बट यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंडिविजुअल को राइट होता है अपने व्यूज़ देने का, ठीक है। उसको कोई प्रॉब्लम्स है वो बता सकता है, उसको कोई वर्किंग एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम है वो भी वो बता सकता है, या और कोई उसको इशू है वो बता सकता है। तो उसके पास राइट होता है टू एक्सप्रेस देयर वॉइस, ठीक है, अपनी वॉइस को उठाने का उसके पास हक होता है कि हाँ अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उसके प्रति अपनी वॉइस उठा सकता है, या उसको लगता है कि अगर कुछ भी गलत है तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर डेमोक्रेसी, ठीक है, बहुत ईजी है, इंडस्ट्री के अंदर वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर देता है। मतलब कि जो लेबर होते हैं, जो लो लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सबको भी इक्वल राइट होता है कि वो अपनी परेशानी बता सके, अपने इश्यूज़ को बता सके, ठीक है। और उनको इक्वल राइट होता है कि जो भी उनसे रिलेटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका उन्हें पता होना चाहिए, और वो उसके अंदर अपने ओपिनियंस दे कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो एक तो ये इसका उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि देखिए जब वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ऑलरेडी उनको डेमोक्रेसी मिलेगी ना कि वो अपने व्यूज़ दे कि क्या वास्तविकता में ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ये उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब आप अपनी जो बात है वो आसानी से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे तो जो आपके इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम होगी, ठीक है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एक डेवलप हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता अपनी बात को रखने के लिए। आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है किसी से तो आपको बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आप अपनी बात को आसानी से पहुँचा सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, अपने व्यूज़ को आसानी से दे सकते हैं कि हाँ ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस रूल एंड रेगुलेशंस को में ये चेंज होना चाहिए या कुछ भी हो, ठीक है। तो अपनी बात को आप ईजिली कह सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डेवलप करता है, क्योंकि इसमें मीटिंग्स होती है, वर्कर्स को भी बुलाया जाता है, उनसे डायरेक्ट बात की जाती है, ठीक है। तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो इसका मतलब तो आप जानते ही है कि जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, तो उन्हें पता है कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं न्यू, तो उन्हें ये भी पता है कि वो उनके लिए कितने बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ जानकारी होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, और ना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ना कोई इशू होता है, ना कोई डिस्प्यूट होता है उनके बीच में। तो इससे क्या होते हैं उन दोनों के जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब आप वर्कर्स को बोलेंगे कि हम ये पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, तो आप लोग हमें बताइए, इसके बारे में सर्च कीजिए, आप लोग हमें बताइए कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वो लोग इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमें सब कुछ डाटा उससे रिलेटेड कलेक्ट करना है, हमें बताना है कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है। हम उस पर्टिकुलर रूल के पॉलिसी के प्रति हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम देंगे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है टू एनहांस लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब वर्कर्स को ऐसा लगता है कि हाँ उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको भी इक्वल राइट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोलने के, उनकी भी बातें सुनी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है उनकी लॉयल्टी इंक्रीज़ करते हैं और फिर वो और भी मन लगा के काम करते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं रह रहे हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर वहाँ आपको रिस्पेक्ट भी दी जाए वेजेस के साथ, ठीक है, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से काम करना पसंद करेंगे, आप उसको एज ए अपनी फैमिली मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए कि जो लोग भी उसके नीचे काम कर रहे हैं वो उनको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। क्योंकि अगर वो उनको रिस्पेक्ट देगा, उनसे पूछेगा कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यस हमें भी ये इंसान इक्वल रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें भी राइट्स है बोलने का। नेक्स्ट है टू बिल्ड मोस्ट डायनामिक ह्यूमन रिसोर्सेज। डायनामिक पता है आपको, मतलब चेंज, ठीक है, चेंज आना उनके अंदर। तो जैसे कि उनके डेवलपमेंट होता है, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब भी उन्हें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब भी उन्हें नए नए आइडियाज़ देने का मौका मिलता है, तो उनकी जो स्किल होती है ना उसके अंदर भी चेंज होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन।
ये सब पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें आप आराम से लिख सकते हो खुद भी, ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, टू रेज द लेवल ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन का लेवल है, मोटिवेशन आप लोग जानते हैं ना क्या होती है सभी, ठीक है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मोटिवेशन क्या होती है। तो एक दूसरे के जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उसको वो रेज करते हैं, ठीक है। वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और ज़्यादा उनके पास न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, और ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मैंने आपको बता दिया, ये पिछले से रिलेटेड ही है कि जब उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको राइट्स दिए जाएंगे, तो जो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है इसमें। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये थे कंप्लीट हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इनको हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं देखना कि वीडियो कितनी लंबी है या छोटी है, हमें चीज़ों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वो वीडियोज़ भी आप जाके देखें, ठीक है। अगर किसी को देखनी है कलेक्टिव बार्गेनिंग या ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, और भी बहुत सारी वीडियोज़ HRM से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड है। ओके, थैंक यू सो मच।